कार्रवाई हुई नहीं, सहयोग पोर्टल पर शिकायत हो गई डिस्पोज। पबड़ा की सरकारी जमीन ने खोली व्यवस्था की पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अतिक्रमण हटाने और पंचायत सरकार भवन निर्माण की मांग पर 8 दिन में शिकायत बंद। शिकायतकर्ता का आरोप, जमीन पर आज भी कब्जा बरकरार। बिहार सरकार आम लोगों की शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध समाधान के लिए सहयोग पोर्टल को महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में प्रचारित करती है, लेकिन बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर प्रखंड की पबड़ा पंचायत से सामने आया एक मामला इस पूरी व्यवस्था की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। यहाँ शिकायत का समाधान हुआ या सिर्फ कागज पर कार्रवाई दिखाकर आवेदन को डिस्पोज कर दिया गया, यही अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है। पबड़ा पंचायत निवासी रंजन कुमार पिता अरविंद सिंह ने 2 अगस्त 2026 को सहयोग पोर्टल पर पंजीकरण संख्या REF 673452 के माध्यम से आवेदन दिया था। आवेदन में पंचायत की गैर राव मजरूआ आम सरकारी जमीन को कथित अतिक्रमण के से मुक्त कराने, उसी जमीन पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार मामला महज एक जमीन विवाद का नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति और पंचायत के विकास से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। ऐसे में उम्मीद थी कि प्रशासन मौके पर पहुंचकर जमीन की स्थिति की जांच करेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा, लेकिन क्या हुआ? 10 अगस्त 2026 को जिला पंचायती राज पदाधिकारी बेगूसराय की ओर से पत्रांक 472 जारी कर बताया गया कि मामला अंचल कार्यालय से संबंधित है और आवेदन को अंचल अधिकारी चेरिया बरियारपुर के पास नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इसके बाद उसी दिन सहयोग पोर्टल पर शिकायत को निष्पादित डिस्पोज कर दिया गया। यही से सवालों का सिलसिला शुरू होता है। अगर आवेदन सिर्फ अंचल अधिकारी को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा गया था, तो फिर शिकायत का वास्तविक समाधान हुआ कैसे? क्या शिकायतकर्ता की समस्या का निपटारा हो गया? क्या स्थल निरीक्षण किया गया? क्या जमीन की पैमाइश हुई? क्या अतिक्रमण की पुष्टि हुई? और यदि अतिक्रमण मिला तो उसे हटाने की कार्रवाई कहाँ है? 18 अगस्त तक जमीन पर कोई बदलाव नहीं। शिकायतकर्ता का दावा है कि 18 अगस्त तक संबंधित सरकारी जमीन पर कथित अतिक्रमण जस का तस बना हुआ है। न अतिक्रमण हटाया गया, न ही कब्जाधारियों पर कार्रवाई की कोई जानकारी सामने आई है। ऐसे में शिकायतकर्ता ने पोर्टल पर किए गए इस निपटारे को फॉल्स डिस्पोजल बताया है। मामला अब सिर्फ पबड़ा की जमीन तक सीमित नहीं रह गया है। सवाल सहयोग पोर्टल की पूरी शिकायत निवारण प्रक्रिया पर उठ रहा है। क्या किसी शिकायत को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेज देना ही उसका समाधान है? यदि ऐसा है तो फिर धरातल पर कार्रवाई की जरूरत ही क्या रह जाती है? सरकारी योजनाओं शिकायत निवारण तंत्र की सफलता का पैमाना कागज पर जारी पत्र पोर्टल पर बदला गया स्टेटस नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाला परिणाम होना चाहिए। अगर शिकायतकर्ता की समस्या जस की तस है तो आवेदन निष्पादित हो चुका है, तो यह प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। अब प्रशासन को देना होगा जवाब। इस मामले में जिला प्रशासन और अंचल प्रशासन के सामने कई सीधे सवाल है। 10 अगस्त से पहले या उसके बाद क्या स्थल जांच हुई? क्या जमीन की स्थिति का सत्यापन किया गया? क्या अतिक्रमण हटाने की कोई कार्रवाई शुरू हुई? और यदि नहीं तो शिकायत को डिस्पोज किस आधार पर किया गया? अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले को महज पोर्टल पर बंद हो चुके एक आवेदन की तरह देखता है या वास्तव में मौके पर जाकर जांच करता है। पबड़ा की सरकारी जमीन का ये मामला अब सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि यह सवाल बन चुका है कि सरकारी पोर्टल पर डिस्पोज का मतलब वास्तव में समाधान है या सिर्फ सिस्टम में शिकायत का अंत। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।